हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फ्यूरन के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने पायरोल के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी ले ली थी, उसके सिंथेसिस के बारे में, उसके कुछ केमिकल रिएक्शंस थे और उसके मेडिसिनल यूजेस थे, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम फ्यूरन के बारे में पढ़ने वाले। मैं आपको एक बार सिलेबस कॉपी दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास एक सिलेबस कॉपी है। यहाँ पर हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर स्टार्ट किया था। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसके अंदर हमने उसका क्लासिफिकेशन देख लिया था। सिंथेसिस, रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरोल, पायरोल के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज पढ़ने जा रहे हैं हम फ्यूरन के बारे में। इसके बारे में भी हम टोटल जानकारी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, उसके स्ट्रक्चर से। नोट्स भी आपको मैं बता दूंगा, दो नोट्स आप लिख के ले लेना। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्यूरन, तो ये हमारे पास फ्यूरन का स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है फ्यूरन का हमारे पास। तो देख लीजिए यहाँ पर द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर फ्यूरन। तो फ्यूरन का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर दिया गया है C4H4O। ये जो है तो फ्यूरन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। हैज़ अ डाइन लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका कैसा स्ट्रक्चर है? तो डाइन, DIE, डाइन लाइक स्ट्रक्चर है। फ्यूरन इज अ एरोमेटिक इन नेचर। तो ये एरोमेटिक इन नेचर्स होता है। sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है फ्रेंड्स, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसके बारे में बस इतना ही आप याद रख लीजिए, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ केमिकल्स रिएक्शन है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो फ्यूरन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? फर्स्टली इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा नहीं है। आपको फ्यूरन का यहाँ पर सिंपल स्ट्रक्चर निकाला है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो कार्बन आइटम है। तो ये जो यहाँ पर जो भी ये दो एटम्स है, तो यहाँ पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, बाद में इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। तो यहाँ पर सिंपल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे निकालना है इसका फ्यूरन का। तो ये 5 जो स्ट्रक्चर है तो ये आपको याद रखना है। सिंथेसिस ऑफ फ्यूरन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आप फ्यूरन को कैसे सिंथेसिस किया जाता है, इसके डेरिवेटिव्स को कैसे सिंथेसिस किया जाता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसका सिंथेसिस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले फ्यूरन के बारे में, सिंथेसिस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए फ्यूरन के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिख रहा है। तो कैसे हम यहाँ पर फ्यूरन को प्रिपेयर करेंगे? तो हमारे पास है फ्रॉम म्यूकिक एसिड। ओके, म्यूसिक एसिड से हम यहाँ पर हमारा फ्यूरन प्रिपेयर करेंगे। कैसे? यहाँ पर देख लीजिए, मेरे पास एक म्यूसिक एसिड है अपॉन ड्राई डिस्टिलेशन। तो ड्राई डिस्टिलेशन में जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा? तो फ्यूरिक एसिड यहाँ पर हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। फ्यूरिक एसिड को बाद में हम क्या करेंगे? फ्यूरिक एसिड यहाँ पर देख लीजिए, हमारे पास फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो गया, विच व्हेन हीटेड, उसे हम हीट करेंगे बाद में। इट्स बॉइलिंग पॉइंट अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जाएगा और हमारे पास यहाँ पर हमारा फ्यूरन यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास म्यूकिक एसिड है, उसका डिस्टिलेशन करने के बाद हमारे पास फ्यूरिक एसिड यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसका डिस्टिलेशन होने के बाद यहाँ पर हमें फ्यूरन हमारा मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम फ्यूरन प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड प्रिपरेशन देख लीजिए, फ्रॉम फर-फ्यूरल। तो फर-फ्यूरल से हम कैसे यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे? तो यहाँ पर फर-फ्यूरल का यहाँ पर मेरे पास स्ट्रक्चर है। फर-फ्यूरल का यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद यहाँ पर हमें फ्यूरन यहाँ पर मिल जाएगा। और उसी की सेकंड मेथड से फर फ्यूरल से हम कैसे प्रिपेयर करेंगे फ्यूरन हमारा? तो यहाँ पर फर फ्यूरल का यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा? तो फ्यूरिक एसिड हमें मिल जाएगा। फ्यूरिक एसिड बाद में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा इसका, और हमें हमारा यहाँ पर फ्यूरन मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम हमारा जो भी फ्यूरन है, तो ऐसे हम यहाँ पर सिंथेसिस कर सकते हैं। सिंपल है, सिर्फ आपको याद रखना है। फर्स्ट यहाँ पर म्यूकिक एसिड से हम प्रिपेयर करते हैं, नेक्स्ट फ्यूरल से। यहाँ पर दो मेथड से, फर्स्ट इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे हम डायरेक्टली, बाद में इसका सेकंड मेथड में इसका पहले हम ऑक्सीडेशन करेंगे, बाद में इसका डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर हमारा फ्यूरन मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर हम फ्यूरन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्ट मेथड यहाँ पर फ्यूरन प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर सिंपल मेथड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। आपको अगर झूठ लग रहा है तो आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर थर्ड मेथड है हमारे पास पालनोर सिंथेसिस। ओके, पालनोर सिंथेसिस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ
hydrating agent like P2O5 जिंक क्लोराइड H2SO4 ऑन अ 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, उसी को हम एसीटोन बोलते हैं, विच अंडरगोज इनॉलिशन। ओके, तो ये इनॉलिशन के अंडरगोज में जाएगा। हमारे पास देख लीजिए यहाँ पर एसीटोन है, हमारे पास कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन होने के बाद देख लीजिए हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 2,5 डाई मिथाइल फ्यूरान यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ये फ्यूरान का एक डेरिवेटिव है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये हो गया इसके रिएक्शन के बारे में। आप देख लेते हैं अगली रिएक्शन, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगली रिएक्शन फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इसका मैकेनिज्म एक्शन भी यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 4th नंबर पे आता है हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हो 4th नंबर पे आ रहा है हमारे पास फिक्स्ड बाइनरी सिंथेसिस। दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व रिएक्शन बिटवीन द बीटा कीटोएस्टरेज एंड अल्फा हेलोकीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास बीटा कीटोएस्टरेज है, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, अल्फा क्लोरोएसीटोन के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन की इन प्रेजेंस में, और हमें यहाँ पर हमारा फ्यूरान यहाँ पर मिल जाएगा। इथाइल 2,5 डाई मिथाइल फ्यूरान 3 कार्बोक्सिलेट यहाँ पर हमें मिल जाएगा, स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सिंपल रिएक्शन है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पर बीटा कीटो ईस्टर का स्ट्रक्चर निकालना है, उसी के साथ अल्फा क्लोरोएसीटोन का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर निकालना है। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन के प्रेजेंस में यहाँ पर आपको रिएक्शन करनी है। आप देख लीजिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सिंपल तरीके से समझ लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी सिंपल तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दिख रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। फर्स्ट यहाँ पर हम इनॉल फॉर्म में लेंगे, इनॉल फॉर्म के यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करेंगे अल्फा क्लोरोएसीटोन के साथ। ओके, अल्फा क्लोरोएसीटोन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। ये जो कार्बन मॉलिक्यूल है डायरेक्टली यहाँ पर जाके अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अटैच होने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर फॉर्म होने के बाद देख लीजिए कौन सा कार्बन कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर हमारे पास ऐसा फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव होने के बाद फ्रेंड्स ये OH मॉलिक्यूल यहाँ से एक रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से एक H मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यहाँ पर आपको लिखना होता है। आप देख लेते हैं सेकंड इसकी केमिकल्स रिएक्शंस। सिंपल है केमिकल रिएक्शंस भी फ्रेंड्स, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं इसके केमिकल रिएक्शंस के अंदर। पिछले जो पायरल के बारे में हमने देखा था सेम वैसे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है फ्यूरिन के भी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरिन, तो यहाँ पर देख सकते हो आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ फ्यूरिन। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास। फर्स्ट हम यहाँ पर इसका सल्फोनेशन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम इसका सल्फोनेशन करने वाले, सल्फोनेशन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा फ्यूरान मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमारा फ्यूरान मॉलिक्यूल, इसका सल्फोनेशन करेंगे हम SO3 पिरिडीन के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या मिलेगा, 2 फ्यूरान सल्फोनिक एसिड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट फ्यूरान का हम फ्राइडल क्राफ्ट आसाइलेशन करेंगे। फ्राइडल क्राफ्ट आसाइलेशन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या मिलेगा, 2 एसिटाइल फ्यूरान यहाँ पर हमें मिल जाएगा। यहाँ पर COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 नाइट्रोफ्यूरान यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन है। अगर आप 2 या 3 भी यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हो एग्जाम के अंदर तो आपको अच्छे मार्क मिल जाएंगे, उसके कोई टेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम उसके कुछ मेडिसिनल यूजेस है, तो मेडिसिनल यूजेस के बारे में भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। बस केमिकल रिएक्शंस भी यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक नेचर भी यहाँ पर देख सकते हो आप, बेसिक नेचर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर सक्सिनाइल एल्डिहाइड यहाँ पर हमें मिल जाएगा। फ्यूरान के अगर हम रिडक्शन कर लेते हैं तो रिडक्शन करने के बाद हमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यहाँ पर मिल जाएगा। रिंग क्लीवेज यानी कि ब्रेक डाउन होना। ओके, रिंग का ब्रेक डाउन यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो एसीटोन यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये था इसका सिंपल सा फ्रेंड्स कुछ बेसिक नेचर। ऑक्सीडेशन अगर हम इसका करते हैं या फिर रिडक्शन करते हैं तो हमें कौन से प्रोडक्ट मिल जाते हैं ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट डाईआल्डर रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डाईआल्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर डाईआल्डर रिएक्शन देख लीजिए, फ्यूरेन अंडरगोज डाईआल्डर रिएक्शन विद द डाइनोफाइल्स सच एज अ मेलिक अनहाइड्राइड। ओके, तो ये हमारा फ्यूरेन है और ये मेलिक अनहाइड्राइड है। मेलिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स है। अगर ये डाईआल्डर रिएक्शन के अंडर भी जाएंगे तो यहाँ पर हमें फर्स्ट यहाँ पर एडेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, और ये मिलने के बाद हमें सेकंड क्या मिल जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, फ्यूरेन प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट इसका अगर हम ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे इसकी, तो यहाँ पर हमें एडेक्ट मिल जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके मेडिसिनल यूजेस ऑफ फ्यूरेन, तो सिंपल है मेडिसिनल यूजेस ऑफ फ्यूरेन। फ्यूरेन के मेडिसिनल यूजेस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कौन कौन से यहाँ पर मेडिसिनल यूजेस है इसकी, यहाँ पर आप देख सकते हो। जो प्रेविन इज अ क्यूमेरिन डेरिवेटिव्स हैविंग अ फ्यूरेन मोइटी एंड हैज़ अ गुड एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी, तो इसकी एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर अनएग्जैटिक इफेक्ट भी इसका शो करता है। नेक्स्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डिक्रीज इंट्रासेल्युलर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, जो भी हमारे मसल के अंदर इंट्रासेल्युलर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसे डिक्रीज करने का काम इसका होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टेराजोसिन इज अ सेलेक्टिव अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, हेल्प्स लोअरिंग द ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर लोअरिंग में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एंजिना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ करते हैं। ट्रैकाकार्डिया के ट्रीटमेंट में एज ए एंटीबायोटिक हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोमा के एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। एंटी अल्सर एजेंट भी हो सकते हैं। स्टमक एसिड प्रोडक्शन उसके इनिबिट के अंदर भी हम उसके ट्रीटमेंट में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंटी एंजाइना ड्रग करके भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एलर्जिक के अंदर भी हम इसके ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी सारे मेडिसिनल यूजेस है फ्रेंड्स फ्यूरेन के, तो ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो फ्यूरेन के सिंथेसिस के बारे में, उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसके मेडिसिनल यूजेस के बारे में यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। और ये डाईआल्डर रिएक्शन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये जो मेन पॉइंट है तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स बस फ्यूरेन के बारे में इतना ही आपको याद रखना है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स थायोफिन के बारे में। तो यहाँ पर थायोफिन के बारे में हम पूरे डिटेल में जानकारी आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बारे में टेंशन मत लीजिए। फिलहाल हमने फ्यूरेन के बारे में पूरे जानकारी ले ली है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में हम थायोफिन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हम जब भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारी वीडियो देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।